हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, अब जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एग्जाम्पल 24 है 24 को बताने वाला हूँ। 24 से लेकर जितना एग्जाम्पल है एक बार देख लेते हैं। 24 से लेकर जो है सो आपका 36 यानी कि 36 एग्जाम्पल और है, ठीक है। और नहीं है 36 मतलब 24 से 26 तक है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से हल करके बताएंगे। और इसके पहले का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सबका वीडियो जो सब प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से एक बार ज़रूर जाके देखें। अब चलिए देखते हैं 24 वाला जो एग्जाम्पल है वो हमें क्या करता है और क्या सिखाता है। देखिए ये जो सो 24 वाला एग्जाम्पल है, इसमें एक हमें नया मेथड सीखना है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित, देखिए आपको जो शो हो रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अंकों की संख्या की गणना और वर्गमूल किए बिना ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल, ठीक है, क्या लिखता है वर्गमूल। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल में अंकों की संख्या की गणना वर्गमूल किए बिना ज्ञात कीजिए। वर्गमूल की जो संख्या है उसकी गणना किए बिना जो है सो क्या करना है, हमें प्राप्त करना है कि इस संख्या में जो इसका वर्गमूल का संख्या आएगा वर्गमूल किए बिना ज्ञात कीजिए। तो कितना आएगा, तो फर्स्ट वाला को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 13 और 32 और 25 है, इस प्रकार से है ये संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या जो हमारा है, ये इसका जो सो वर्गमूल में कितना अंक आएगा। जैसे इसका वर्गमूल हम जब करेंगे तो इसका वर्गमूल में कितना अंक आएगा। जैसे कि समझिए, जैसे 121 होता है, ठीक है। 121 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 21 आता है। तो इसका 2 अंक आता है कि नहीं, तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक आएगा। तो चलिए इसका एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, और ट्रिक इसका यही है कि समझिएगा। जैसे देखिए 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर बना लें, ठीक है। कितना आया, 6 आया। 2 2 4 और 2 6, वो 6 आया। और इस 6 को क्या करना है, आपको कितना से भाग दे देना है, 6 को आपको जो है सो 2 से भाग दे देना है, आधा कर देना है। जितना संख्या रहेगा, मान लीजिए कि 8 रहता तो 8 को आपको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग देंगे आप तो 3 आएगा। आने की जो इसका संख्या आने वाला है वो 3 आएगा। तो लिख सकते हैं आप कि अतः जो है वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी, अंकों की संख्या बराबर जो है सो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अंकों की संख्या 3 होगा। इसी प्रकार दूसरा में पूछा गया है। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा हमारा है 10, 6 और 2 9। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो 2 और 10 6, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 अंक है, ठीक है। 5 अंक है, 5 अंक है, यानी कि 5 अंक होने के 5 अंक ये है कि नहीं, तो इसे हम 3 बार गिन सकते हैं। क्यों 3 बार, जैसे कि एक बार ये हो गया, एक बार ये और एक बार ये, यानी कि ये भी जो है सो 6 3 अंक में है, ठीक है। 3 डिजिट में है, डबल 3 डिजिट में है। इसी कारण से मतलब विषम संख्या में आपको ये भी देख लेना है कि जो विषम संख्या आता है ये तो विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये 5 डिजिट का है तो विषम में आ जाएगा, और ये 6 डिजिट का है तो सम में आ जाएगा। तो ये विषम में है, इसी कारण से जो है सो क्या होगा, इसका जो वर्गमूल होगा और इसका जो पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, तो इसका भी जो है सो अंक वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा कॉमन बात था, ये परीक्षा में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा और कोई पूछता भी नहीं है। अगला जो एग्जाम्पल बताने वाले हैं, एग्जाम्पल 25, ये थोड़ा दमदारी में एग्जाम्पल है, और यहीं से आपको एक रूल में सिखाऊंगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो सो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन जो वर्गमूल ज्ञात करना है वो आप पहला जो विधि सीखे थे अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड, उससे आप नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हम एक नया तरीका आपको सिखाते हैं, इस तरीका से आप कीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको बुक में करने के लिए बोला गया है, वही मेथड को मैं भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग बताता हूँ। जैसे कि देखिए ये आपके सामने 12 5 4 4 है, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए आप, इसे जो है सो इस प्रकार से लिखिए, आप इस प्रकार से कीजिए। अब 2-2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है। 2-2 का पेयर बन गया और एक हमारा बच गया, 1 बच गया है। तो 1 को आप क्या कीजिए, 1 से ही जो है सो इसको डिवाइड दीजिए, मतलब 1 से इसको भागा देना। तो 1 से देंगे तो यहाँ 1 आएगा और ये 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ 1 आएगा और यहाँ जो सो क्या करना है, ये 1 को यहाँ जोड़ के रख लेना है। 1 और 1 2 आ गया। अब ये हमारा 2 आ गया और सॉरी यहाँ 2 आ गया और ये 1 और 1 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो गया यहाँ। अब हमारा यहाँ जो है सो 2 नंबर को एक ही बार उतारना, 2 डिजिट को एक ही बार उतारना है। तो ये हमारा 25 आया। अब 25, अब आप सोचिए कि हम यहाँ क्या लिखें, 2 में हम क्या
एक लिखें या 2 लिखें जो हमारा 25 से कम या 25 से अधिक तो नहीं आना चाहिए, या उसके बराबर आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर 1 लिखते हैं तो जितना संख्या यहाँ आप लिखेंगे उतना यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर इसको माइनस करना है और इसको फिर जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ 1 लिखें तो यहाँ भी 1 आपको लिख लेना है, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये काट कूट हो जाएगा। और फिर अगला हमारा 2 डिजिट को उतारना है, ये जो 2 डिजिट था ये 2 डिजिट को उतार दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको सोचना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। तो 2 से हम करके देखते हैं, और 2 से आप करेंगे तो हो सकता है कि आ जाए। तो चलिए करके देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से कीजिए, देखिए यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये माइनस का आ गया, और ये हमारा कटकुट आने की जो संख्या ये आपका प्राप्त हुआ, यही जो सो आपका वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, ये जो सो किसका वर्गमूल है, देखिए 12, 5, 4, 4 का ये वर्गमूल है। यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,544 का वर्गमूल जो है सो कितना आया, 112 आया। तो ये भी मेथड से आप जो है सो वर्गमूल निकाल सकते हैं, और यही मेथड जो है सो आपको आगे ज़्यादा काम आएगा। अभाज्य गुणनखंड वाला जो मेथड होता है एलसीएम दे दे के लासा दे के वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा भी हो जाता है, लेकिन ये मेथड जो है सो बहुत ही आसान होता है जब इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। और इसकी में अगला दूसरा पार्ट है इसका। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या है, 20 है, 65, 70 और 25। अब यहाँ इसको हम अच्छा से लिखते हैं, 20, 65, 70 और 25। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से अच्छा से लिखता हूँ, और ये रहा। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर। ये देखिए 2-2 का पेयर। अब आपको सोचना है कि 20 से कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्ग 20 से कम है या 20 के बराबर है। तो देखिए 4 का वर्ग आप कीजिए, तो 4 का वर्ग आप करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। फिर 5 का कीजिए तो 5 का वर्ग 25 आ जाता है। तो 25 को हम नहीं ले सकते हैं, हम 20 से कम ले सकते हैं, और 20 से अधिक नहीं, और 20 का बराबर हम ले सकते हैं। तो हमारा ये हम 4 को लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 से हम लेते हैं तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, और एक 4 यहाँ भी लिखेंगे, और ये 4 को सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, और यहाँ 20 के नीचे 16 लिखेंगे। ठीक है, 16 क्यों, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस 4 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 16 में से 20 में से 16 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये हमारा फिर 2 डिजिट हम उतारेंगे, ये देखिए 2 डिजिट हम उतारते हैं। ठीक है, 2 डिजिट उतारनी है, 65 उतारनी है। ठीक है, अब बताइए अब कि 8 में हम मतलब यहाँ क्या लिखें कि हमारा जो सो मल्टीप्लाई होके कितना आ जाए, इससे कम आ जाए या जो सो इसके बराबर आ जाए। तो चलिए 5 से हम करके देखते हैं। तो 5 से अगर करते हैं हम तो देखिए 5 से करते हैं तो कितना आता है, 5 से करते हैं तो 25 आता है। ठीक है, 5 से कीजिए आप तो 25 आएगा। ठीक है, और 25 के बाकियात में 2 बचा, 5 × 40 और 2 42 हो जाएगा। ठीक है, आने की जिस प्रकार डिवाइड होता है उसी प्रकार करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जिस संख्या का वर्ग होता है उस हिसाब से हमको चलने का होता है। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 जुड़ा ना, और इसमें हम 0 और 4 और ये काट कूट। फिर अगला हम 70 को उतारते हैं, 2 डिजिट एक ही बार उतारते हैं, और ये जो 5 लिखे यहाँ 5 को फिर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये बड़ा डिजिट आ गया, ये जो है हमारा जो सो क्या हो गया, बड़ा डिजिट आ गया। और इस बड़े डिजिट को हम क्या करते हैं कि यहाँ क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो हमारा जो है सो क्या आ जाए, इतना से बराबर जाए या इससे क्या हो, कम आए। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 36 और 61 आता है। ठीक है, और ये हमारा 8 हो जाता है, 0 और 9 हो जाता है। ठीक है, और इसको फिर माइनस कीजिए आप, 36 इतना 36 10 को माइनस करेंगे तो आपका सामने आ जाएगा कितना आएगा, 5 4 5 4 2। ठीक है, और यहाँ आपका कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा आ जाए, कितना आ जाए, इतना के बराबर आ जाए या इससे अधिक आ जाए। तो 5 से कीजिए, देखिए 25 के 5 बाकियत में 8 × 40 और 2 42, बाकियत में 4 है, और
जीरो और यहाँ 4 आ जाएगा और 9 छक 54 आ जाएगा, या 9 पचे 45 लिखते हैं सही, तो 9 पचे 45 आ जाएगा। और ये माइनस करेंगे तो यहाँ 10 और 9 0 9 और यहाँ पूरा काटकूट, और इस लास्ट में कितना के थे 5 से, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ लिख देना है कि ये जो संख्या है 20 65 70 और 25, ये जो है 4545 का क्या है वर्गमूल है। ठीक है, 4545 का वर्गमूल है। और इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार जो है सो वर्गमूल इसमें निकालना है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि बहुत ही भारी है, लेकिन बच्चों अगर आप 2-3 बार प्रयास करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड से भी ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सो 26 है। 26 एग्जाम्पल को सबसे पहले आप पढ़िए। देखिए एग्जाम्पल को पढ़ना आपको क्या कहा जाता है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो है सो 3250 से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है सो जो संख्या दिया गया है, जो हमारा संख्या कौन सा है, मतलब जो नंबर मेरे पास दिया गया है 3250 है, उसे हमें क्या करना है, उसका हमें वर्ग निकालना है, और वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने के बाद उसमें जो उसका शेष बचता है उसमें हम उतना जो है सो घटाएंगे। उसके बाद जो सो कितना संख्या आता है, कौन सा संख्या आता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो जाके ये कौन सी संख्या का जो है वर्गमूल है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें जो संख्या दिया गया है इसमें जो हम वर्गमूल निकालेंगे, मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ 25 और 26 वाला, 25 और 24 का एग्जाम्पल में, कि इसमें जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो जो सो एक अलग तरीका है, और इस तरीका को जो है सो समझिएगा। ये तरीका में क्या किया जाता है, पहले जो है सो 2-2 का पेयर बनाया जाता है, और 2-2 का पेयर बना के हमें देखना होता है कि जो हमारा फर्स्ट वाला है ये संख्या है, ये कौन सा संख्या इसका वर्ग है, या उससे कम हो लेकिन बराबर, देखिए कम या बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 16 यानी कि 4, 5 का 25, 6 का 36 हो जाता है, तो 5 का ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कि 5 का वर्ग 25, तो 25 हम यहाँ लेते हैं, और 5 यहाँ जो सो जोड़ने का होता है और इसे यहाँ घटाने का होता है। तो ये 5 और 5 10 हो गया, और एक 5 को यहाँ लिखना है। अब आपको 32 में 5 घटाना है तो कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ क्रॉस होगा। अब ये 2 अंक को हम फिर से एक ही बार उतारते हैं, दोनों अंक को उतारते हैं। उसके बाद अब दोनों अंक को उतारना है, 50 को उतार दिए। अब देखना है कि कौन सा संख्या से ये जो सो पूर्ण वर्ग इसका हो रहा है, तो कौन सा संख्या से, यहाँ देखते हैं कि अगर अब मैं 7 से इसको जो सो करता हूँ तो 7 एक बार यहाँ लिखेंगे, और 7 यहाँ जो है सो इसमें ऐड कर देना है। अब देखिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 7 7 49 का 9, बात के हाथ में 4, और 0 और 4 यहाँ 4 हो जाएगा, और 7 एकम 7। ठीक है, और ये हमारा आ गया 14 और 1 और 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, ये हमारा 1 बचेगा। 750 में 749 घटाएंगे तो हमारा पास 1 बचता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा पास जो ये शेष 1 आया, इसमें जो है सो 3250 को 1 माइनस कर देना है। ठीक है, 3250 में क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है। 3250 में देखिए अगर आप 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3249 आता है। 3249 आया। अब ये 3249 जो है सो बताइए किसका वर्ग है, ये 3249 आया, ये जो है सो इसका वर्ग है। यानी कि आप फिर से लिख सकते हैं कि 3249 जो है, लिख सकते हैं 3249 जो है वो 57 का वर्ग है। ठीक है, वर्ग नहीं, वर्गमूल है। बोलने में थोड़ा मिस्टेक होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये वर्गमूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ मैं हल कर देता हूँ, और नेक्स्ट एग्जांपल 27 है। देखिए 27 एग्जांपल को ऊपर ही मैं शो करवा देता हूँ, इसे आप पढ़िए। सबसे पहले कहा जाता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी
संख्या के बारे में जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जो है, ठीक है। तो देखिए 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन हो सकता है, तो हमें तो अभी नहीं पता है कि 3 अंकों के जो सबसे बड़ा संख्या जो है, जैसे कि 3 अंकों के सबसे बड़ा संख्या 999 है, तो ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग क्या होता है आपको पता है, पूर्ण वर्ग देखिए एक सबसे, अगर आप फर्स्ट वाला रूल पढ़ें फर्स्ट चैप्टर में जिसमें मैंने बताया था, अगर वहाँ आप जो सो ध्यान दिए होंगे तो आपको एक रूल हम बताए थे, और उस रूल को मैं आप बोलेंगे तो दिखा दूंगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो उस रूल को पढ़िए। उस रूल में क्या लिखा था कि जिसका इकाई अंक, जिस भी संख्या का इकाई अंक में 9 हो या 1 होता है, तो यह बहुत ऐसा रूल था, 9 हो 1 हो, और ऐसा जो बहुत रूल था, एक बार देख लेता हूँ कि वो रूल है क्या, मुझे भी अच्छा तरह से याद नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हाँ, यही था कि जिस संख्या का इकाई स्थान में जो है सो 9 होता है और 9 पर समाप्त होता है, वह कोई संख्या इकाई अंक नहीं होता है। यानी कि ये जो सो हमारा पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये जो सो हम देखेंगे, इसको हम निकालते हैं, ठीक है, भाग विधि से। तो ये हमारा 999 हो गया। 999 को आप जो सो वर्ग निकालिए। देखिए हमें 2 का पेयर बना के लेना है और एक एकल हो जाता है, तो 3 से हमारा चल जाता है 3 तिहाई 9, यानी कि 3 का वर्ग कीजिएगा तो हमारा कितना आता है, 3 का वर्ग 9 आ जाता है। और इसको फिर यहाँ लिखिए 6, और ये हमारा कट हो गया, और 9 को 99 को उतार दीजिए। और अब बताइए कि 99 में कितना से मल्टीप्लाई करें जो 99 आ जाए पूरा पूरी या उससे कम आए, तो 61 हमारे पास आता है, और 61 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारा, और ये 6 हो जाएगा, तो 1 यहाँ हमारा बचता है, और हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, और ये हमारा जो आता है, अगर आप 99 में 61 को माइनस कीजिएगा तो आपके सामने जो रिजल्ट आता है वो 38 आता है, ठीक है। और यही 38 जो है सो हमें बताएगा कि 2-3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जो है सो कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब क्या करना है, 999 में आपको जो है सो ये जो शेषफल बचा इसको माइनस कर देना है। शेषफल को आप माइनस कर देते हैं 399 में, 399 में अगर शेषफल को माइनस करेंगे तो 961 आता है, और 961 हमारा जो है, 961 हमारा जो है, इसका हम पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा यहीं इसको चेक करते हैं। देखिए लिखते हैं 9 1, और इसको कम जगह पर कर लेते हैं, ये 3 से चल जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये हमारा 6 और 1, और ये पूरा कटकुट और 61, और ये देखिए 61 आ गया, और एक बार में यहाँ 61, यानी कि ये जो है 31 का क्या है, 961 जो है वो 31 का वर्गमूल है। 961 जो है आपका वो कितना का वर्गमूल है, 61 का। तो आप लिख सकते हैं कि 3 अंकों की, आप लिखेंगे यहाँ कि 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 961 है, जो क्या है, जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक चीज़ और यहाँ मैं बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा ये 31 का है, तो 31 को आप 31 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 961 आ जाएगा। तो वही होता है कि जिस संख्या से मल्टीप्लाई करें अगर वो डिजिट आ जाता है तो पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका है 28 है, उसे समझिए। 27 तक हो गया, 28 एग्जाम्पल को देखिए, और 28 एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जाम्पल 28। अब 28 एग्जाम्पल को पढ़िए। देखिए 28 एग्जाम्पल कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6412 से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा ये जो है क्या है, 6400 है, कितना है, 6412 है। 6412 को आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है सो इसको आपको क्या करना है, इसको जो है आपको वर्ग करना है।
तो देखिए वर्ग करते हैं तो 2 का पेड़ लगाते हैं और 2 का पेड़ लगाने के बाद जो सो इसमें हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए 2 का पेड़ लगाएंगे तो ये हमारा 8 का वर्ग हमारा कितना हो जाता है, 8 का वर्ग जो सो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 16 हो गया और ये पूरी कट जाता है। और अब देखिए ये हमारा जो है अगर हम यहाँ 1 भी डालते हैं 16 से हमारा बड़ा 16 जो इससे बड़ा है कि नहीं 12 से, तो हमारा ये 0 के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ 0 बैठा देते हैं, ठीक है। और ये 12 जो है ये 0 के बराबर हो गया, अर्थात ये जो है सो क्या हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ जो है सो पूरा 12 बचा और यहाँ 0 हो जाता है। अब आप बताइए कि इसमें हमारा जो है सो कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो इसके लगभग के पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, इसके लगभग के यानी कि इसके पास के, ठीक है। तो इसके पास के जो हमारा है 6400 एक होता है, 6400 पूरी 6400 हमारा जो है वो किसका पूर्ण वर्ग होता है, 80 का होगा, ठीक है। 6400 80 का वर्ग होगा, क्योंकि देखिए 6400 12 में अगर आप 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 6400 आ जाता है। और ये 6400 जो है वो 80 का वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। 80 का वर्गमूल हो जाता है। अब देखिए हमें क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े होंगे आप कि 1264 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है और उस पूर्ण वर्ग का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसका बाद वाला संख्या को निकालना है। तो इसका बाद वाला संख्या हमारा कौन सा है, 664 के बाद 6400 के बाद जो संख्या है वो हमारा कौन आ जाएगा। देखिए एक सेकेंड, यहाँ आपका आ गया 600, देखिए 6561 और 6561 अब जो है सो ये हमारा 80 से बड़ा है, समझिएगा 80 से बड़ा है, 80 से बड़ा वाला संख्या है। तो इसमें अगर आप हम माइनस कर देंगे 6412 तो हमारा आ जाता है 49, ठीक है, 49 आ जाता है। और ये 6561 जो है 6561 हमारा जो है ये 81 का वर्ग हो जाता है, यानी कि इसके बाद वाला का हमें निकालना था और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिए, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 29 है, ठीक है। और 29 को आप पहले रीड इन कीजिए, ठीक है। देखिए 29 एग्जाम्पल 29 कहा जाता है 29 में कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की हमें अब छोटी संख्या देखना है। एक बार बड़ा संख्या को देखा था मैंने, अब एक बार जो सो छोटी संख्या को, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो लिखेंगे हम कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या हमारा कौन हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसमें 4 अंक है, ये हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की जो छोटी संख्या है वो कौन सा संख्या जो है इससे बड़ा भी हो सकता है, तो कौन सा जो है वो पूर्ण वर्ग है, या बड़ा हो या छोटा। छोटा इससे जाएंगे तो तीन इसमें 3 संख्या जाएगा। देखिए 1000 से आप छोटा जाते हैं नीचे तो 999 जाता है, यानी कि इसमें 3 अंक आ जाता है, ठीक है। तो 3 अंक वाला नहीं, हमें 4 अंक वाला ही देखना है, ठीक है। तो देखते हैं 4 अंक वाला। देखिए सबसे पहले हमें 1000 जो है इसको हम मतलब वर्ग निकालते हैं। तो ये देखिए 3 से हमारा चल जाएगा, ये 3 से 3 तिहाई 9, ठीक है। और 1 आया और ये 6 हमारा आ गया और यहाँ हमारा फिर से 1 और ये 2 0 उतर जाएगा, 2 0 उतर गया। अब 61 1 बार में 61 को ले लेते हैं एक बार में, और 61 जो है सो हमारा 100 से बड़ा है, ठीक है। सॉरी 61 से हमारा 100 बड़ा है तो 61 एक बार में हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ भी 1 आ जाएगा और 1 को हम फिर से जोड़ देंगे तो 2 और 6, और 100 में 61 घटाएंगे तो हमारा ये 39 आ जाता है। और 39 जो हमारा है, अब हम क्या करेंगे 1000 में जो सो क्या करेंगे हम 1000 में जो सो मतलब देखेंगे कि नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम अनुमान लगाएंगे। क्या अनुमान लगाएंगे कि 1000 के बाद हमारा जो है ये हमारा 31 का स्क्वायर हो गया। एक सेकेंड, ये हमारा 31 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये भी जो सो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। ये हमारा 31 का जो स्क्वायर बना ये जो सो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसके बाद वाला को हम ले लेते हैं, यानी कि
इससे बड़ा वाला को, तो 31 का स्क्वायर के बाद वाला को हम लेते हैं, मतलब इससे बड़ा वाला को, तो हमारा आ जाएगा 32 का। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर ले लेते हैं और 32 का जो स्क्वायर होगा वो 10 कितना होगा 1024, और 1024 जो है सो 4 अंकों का जो है सो सबसे छोटी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग हमें देखना था, तो 4 अंकों का जो सबसे छोटी संख्या है आपको पूछा जाएगा कि 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हमारा जो है वो 1024 है। ठीक है, हमें सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या देखना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला हमारा 30 नंबर का एग्जाम्पल है, और अब जो है सो इसमें हमें पॉइंट वाला जो है सो क्या करना है, पॉइंट का हमें निकालना है वर्गमूल, जो पॉइंट में वर्गमूल होता है उसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट में भी वर्गमूल निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। और देखिए सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा संख्या दिया गया है, तो 477.4225। ठीक है, और इसको इस प्रकार करते हैं। अब इसे जो है सो क्या करते हैं, देखते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए 2 का पेयर, और ये हमारा बिजोड़ा हो जाता है, यानी कि हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 4 को यहाँ लिखेंगे। अब हमारा ये जुड़ेगा, 4 हो गया, और ये हमारा कट गया। अब 77 को उतारेंगे, 2 अंकों में एक ही बार ही उतारना होता है। अब बताइए 77 यानी कि एक बार में 41 हो जाएगा, एक बार में लेते हैं हम 41 हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ लेते हैं और एक बार में हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ आप सोचेंगे कि एक में कैसे लिखता हूँ, तो आपको देखना है यहाँ इसको और इसको देखना है कि जो मैं यहाँ 1 लिख के या 2 लिख के मल्टीप्लाई से करूँगा, गुना करूँगा, तो इससे हमें कम आना चाहिए या इससे बराबर आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ 1 लिखा मैंने, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा, और 1 को 4 से तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, घटा देना है इसमें। तो 77 में आप जैसे ही 41 घटाएंगे तो 36 आएगा, और यहाँ 36 को जैसे कि तैसे लिखा रहना जाना चाहिए, और इसको फिर जोड़ना चाहिए। ये हमारा 1 और 1 2 और 4 को जैसे है, यानी कि 42 आ जाएगा। और यहाँ जो 1 लिखा मैंने, यहाँ भी 1 इसको लिख देना है। अब फिर हमें 2 अंक को उतारना है, तो 2 अंक साथ में उतरेगा, तो हमारा हो गया 3642। अब यहाँ देखिए क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3642 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो देखिए हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए अब जो सो ये अंक हमारा यहाँ तक समाप्त हो गया। तो अब क्या करते हैं, 2 अंक के बाद हम यहाँ पॉइंट डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस अंक तक हम पॉइंट नहीं दिए थे। अब यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है इस अंक को लिए, तो यहाँ पॉइंट अब हम डाल देते हैं। ठीक है, अब जो सो 8 से हम मल्टीप्लाई किए, तो 8 से हमारा मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आता है, 8 8 64 के 4। ठीक है, बाकी हाथ में 2, और 8 9 16 17 18। ठीक है, ये हमारा आता है 4 2 1 सेकेंड, हाँ 4 2 और 4 3 इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, अब इसको जो सो आप क्या कीजिए, जोड़िए पहले इसको। ठीक है, ये 8 दूनी 16 और 3 और 4। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब इसको जो सो घटा दीजिए, इसको घटाने पर हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, और 8 पूरी आ गया ये। अब जो सो 2 अंक को फिर उतारना है, 25 को उतारना है। ठीक है, 25 को उतारेंगे और 8 को यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि 8 हम यहाँ यूज किए, तो 8 को यहाँ भी लिखना है। अब बताइए कि इससे क्या मल्टीप्लाई करें जो इतना गुना करने पर इतना आ जाए। तो 5 से हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से देखते हैं करके, तो 25 25 के 5, बाकी 2 और छुपे 30 और 2 32 हो गया, और 5 दिया 15, 15 और 2 15 3 18 के 8, बाकी में 1 और 4 5 20 और 1 21 हो गया। और ये देखिए हमारा पूरी कट गया, यानी कि ये संख्या जो हमारा है ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये हमारा दशमलव में आया, दशमलव में है, इसी कारण से दशमलव में है। यहाँ एक 5 था, यहाँ 5 लिखे, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देना है, 5 दूनी 10 और 7 3 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया, और इस प्रकार से हमारा ये बनता भी है। ठीक है, तो वर्गमूल जो है निकालना है आपको, अगर पॉइंट में निकालना है तो इस प्रकार से आपको निकालना होगा। देखिए एग्जाम्पल को आप जो सो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 31। ठीक है, 31 और 31 का एग्जाम्पल आपका देखिए, इसमें भी आपको जो सो पॉइंट में पूरा निकालना है वर्गमूल। 0.00 कितना जीरो है, 2 और 2 4 0। ठीक है,
4 जीरो पॉइंट के बाद और 20 और 25, ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसे जो है सो फिर से एक बार यहाँ मैं लिखता हूँ और इसको मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया और जी 25 20 25, ठीक है। अब देखिए 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बन गया, ठीक है। 2 2 का ये जो सो पूरा पेयर बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो है सबसे पहले हमें 1 जीरो लिखना है, ठीक है। 1 जीरो लिखना है क्योंकि 1 जीरो यहाँ है तो यहाँ जीरो लिखना है। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो, तो हम यहाँ 2 जीरो है पेयर का हमारा, यहाँ 4 जीरो तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा दशमलव के बाद, ठीक है। यानी कि ये हमारा यहाँ तक जो सो पूरा तरह से समाप्त हो गया। यहाँ तक जो है एक बार यहाँ हम इसको लिख देंगे से जो है ये 0 0 0 0 पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 0 0 ख़त्म हो गया। अब हम 2 अंक को उतारते हैं 20 को, ठीक है। और 20 को जैसे उतारेंगे तो बताइए 20 जो है 20 ऐसा संख्या को हमें लेना है जो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, ठीक है। तो 4 का वर्ग अगर देखते हैं तो 4 का वर्ग हमारा क्या होता है 16, ठीक है। और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 20 से हमारा कम है और ये हमारा फिर 8 हो गया। और 20 में अगर हम 16 घटाएंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। अब फिर हमारा 2 अंक ऊपर से उतरेगा, ठीक है। 25 उतर गया हमारा 2 अंक ऊपर से। अब फिर बताइए कि यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें जो इतना आ जाए, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25 के 5 बाकी हाथ में 2, ठीक है। और 8 5 40 और 2 42 आ गया। यानी कि ये भी संख्या जो सो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग हमें जांच नहीं करना था, हमें सिर्फ जो सो वर्ग निकालना था। और यहाँ एक 5 लिखें तो यहाँ भी 5 लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा पूरा आ गया। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 0.0020 और 25 इक्वल टू 0.0004, ये हमारा इसका क्या है वर्गमूल है। इसका वर्गमूल ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका जो है एग्जाम्पल नंबर 32 को देखते हैं। एग्जाम्पल 32 31 तक आपका हो गया। और 32 आपका एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग है जो जो इसमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जाता है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 979.67 मीटर है और खेत की भुजा की लंबाई, खेत की हमें भुजा की लंबाई जो सो क्या करना है ज्ञात करना है कि खेत का भुजा का लंबाई क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो जो जो इसको हमें हल करना है तो हम पहले मान लेते हैं कि माना कि वर्गाकार खेत हमारा कैसा है वर्गाकार है। वर्गाकार खेत की लंबाई हमारा x मीटर है, ठीक है। खेत की लंबाई हमारा x मीटर है और खेत की लंबाई हमारा जो सो x मीटर है और x मीटर हमारा हो गया। और पूरा हमारा जो क्षेत्रफल है खेत का क्षेत्रफल लिखते हैं। खेत का क्षेत्रफल हमारा बराबर है कितना, खेत का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है। खेत का क्षेत्रफल हमारा 769.69 मीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। मीटर स्क्वायर में दिया गया है। अब हमें इसको हल कर देना है। अतः ये किस प्रकार बनेगा, अतः यहाँ लिखना है ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 979.69 मीटर, ठीक है। अब ये हमारा स्क्वायर इधर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा और अंडर रूट चढ़ गया तो इसे अब हमें हल करना होगा। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं और हल करते हैं। देखिए इसका क्या आंसर आता है समझिएगा। जो आंसर आएगा वही जो है सो खेत का क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 976.79 और ये हम लेते हैं सबसे पहले लेते हैं 3 से। 2 2 का पेयर बनाते हैं। 2 2 का पेयर बन गया 3 से, तो 3 हमारा हो गया ये और ये 3 6 और ये हमारा 2 अंक को फिर उतारते हैं हम और फिर हम बताइए 1 से करते हैं क्योंकि 76 जो है सो 61 से छोटा है। तो एक बार में और हमारा 61 आ गया और 1 से मल्टीप्लाई तो 76 को आप घटा दीजिए तो हमारा 18 आ जाएगा और ऊपर से फिर 2 अंक उतार दीजिए। अब देखिए 2 यहाँ तक ये हो गया तो यहाँ के बाद ये पॉइंट चढ़ जाएगा, ठीक है।
और आगे अब कीजिए, ये हमारा आ जाएगा बार सेट, और फिर 3 से इसको जो सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका 1869 आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और ये हमारा आ जाएगा 6 2 6, और इसको काट दीजिए पूरा, तो ये हमारा आ गया सबसे पहले यहाँ 3 आ गया, ठीक है। 31.3 आने की जो आपका खेत का लंबाई निकला, खेत का लंबाई जो है, वो लंबाई हमारा कितना निकला, 31.3 मीटर निकल गया, 31.3 मीटर निकल गया, ठीक है। ये हमारा खेत का लंबाई आ गया, और हमारा ये इसका जो सो वर्गमूल हमारा आ गया। और इस प्रकार से जो एग्जाम्पल आपका 32 था, ये 32 जो है सो बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 33 है उसे पढ़िए। कहा जाता है एक विद्यालय में 3481 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक उन्हें पंक्ति में और स्तंभ यानी कि कॉलम और रो में जो है सो इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जो सो बराबर हो, यानी कि कॉलम और रो की संख्या क्या हो, बराबर हो। और आगे कहा जाता है बराबर हो तो पंक्ति और कॉलम, पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्ति और कॉलम, यानी कि पंक्ति की संख्या जितना होगा उतना ही कॉलम की संख्या होगा। तो इसमें जो जो हम मानते हैं उसे से डायरेक्ट में हल लिख देता हूँ, और सॉल्यूशन हमारा ये होगा, लिख देते हैं माना कि पंक्ति की संख्या, जो हमारा पंक्ति बना रहे हैं सर, टीचर जो बना रहा है उसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा x, और कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या हमारा, अतः जो सो स्तंभ की संख्या भी x, क्योंकि पंक्ति और कॉलम की पंक्ति और स्तंभ का संख्या, दोनों का संख्या जो सो क्या है, बराबर है। स्तंभों का संख्या बराबर x, ठीक है। ये बराबर x हो गया, और इसीलिए जो है सो विद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जो है, इसीलिए जो है सो विद्यार्थियों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, और x मल्टीप्लाई x बराबर ये 2x हो जाएगा, और ये हमारा 2x हो गया। अब 2x हमारा हो गया तो प्रश्न अनुसार हम देखते हैं, या लिखेंगे हम कि प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार कि x स्क्वायर जो हमारा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा एक विद्यालय में जितना हमारा विद्यार्थी है, विद्यार्थी की संख्या के बराबर, यानी कि 3481 हो जाएगा। अब 3481 जो है सो स्क्वायर इधर हटेगा तो हमारा ये अंडर रूट चल जाएगा, और 3481 का जो है सो अंडर रूट आप कर दीजिए, और x बराबर देखिए कितना आता है। जब इसका आप जो सो अंडर रूट करते हैं तो करके यहाँ देखते हैं, मेन तो यही है कि अंडर रूट ही करना, ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना। तो इसका वर्गमूल देखिए 2 2 का पेयर लगाते हैं, तो 2 2 का पेयर यानी कि हमारा हो जाएगा 3 5 6, 5 से हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये 25 25 हमारा हो जाएगा, 25 25 यहाँ लिखेंगे हम 10, और 25 34 में अगर आप 25 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर इस 2 संख्या को उतारेंगे जो 2 डिजिट है, और फिर इससे जो सब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 981 आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा 0 0 हो गया, और यहाँ 9 से हो गया, ठीक है। और आने की x का मान जो हमारा निकला वो हमारा कितना निकल गया, 59 निकल गया। तो अब हम लिखेंगे कि पंक्ति की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो है कितना है, 59 है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो मिला आपको, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों कितना है, 59 है, ठीक है। पंक्ति की संख्या भी 59 है और स्तंभ की संख्या भी 59 है, ठीक है। और इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल 32 था वो सॉल्व होता है, 33 जो था वो सॉल्व होता है। अब 34 को देखते हैं। देखिए 34 को समझिए, एग्जाम्पल 34 एग्जाम्पल को सबसे पहले आप पढ़िए। कहा जाता है कि 34 यानी कि 867 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं कि 243 और 867 का
वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 243 का जो वर्गमूल होता है वो तो हमें पता है, लेकिन 869 का वर्गमूल नहीं पता है। तो पहले दोनों का आपको वर्गमूल निकालना है, और दोनों का वर्गमूल जब निकल जाए उसके बाद आपको यहाँ उसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोनों का वर्गमूल यहाँ पहले निकालता हूँ मैं। देखिए 443 ये आपका आ गया, 2 का पेयर बनाना है, 2 से हमारा आया, 1 से आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। और इस प्रकार से 2 और 1 और 2 अंक उतरेगा, ठीक है। और 2 अंक उतरने के बाद यहाँ हमारा 1, यह बताइए कितना आएगा, 21, एक सेकेंड, 21, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देखिए 6 से करते हैं तो 6 का 6 6 12, 6 18 काट, बाकी में 1 और 6 12 और 1 13 आ जाता है, यानी कि हाँ लगभग यही आता है। तो अगला हमारा 7 से करते हैं, तो 7 से देखिए करते हैं तो हमारा आ जाता है, ये हमारा कितना आएगा बताइए, 89 पॉइंट। अगर आप इस प्रकार नहीं बनाते हैं तो इसका एक और जो सो तरीका है। पहले देखिए कि 243 और 800 जो है, 867 में जो सो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो सो 3 कॉमन है, तो कॉमन को हम निकाल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 243 बटा जो सो कितना हो जाएगा 289 में, यहाँ लिखेंगे हम में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए 2 को आप 3 को इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 3 से करेंगे आप तो 3 3 8 24 और 3 एकम 3, तो हमारा 3 को हम बाहर कर दिए इससे भी। और अगला हमारा क्या था 8 6 7, इसको भी 3 से कीजिए तो 3 दूना 6 और 1 3 चौक 12 3 पचे 15 और 3 सती 21 3 8, इससे हमारा कितना बचा 6 8 7 है, एक सेकेंड, 3 से कीजिए 3 3 दूना 6 3 दूना 6, ये 2 यहाँ आया और 3 8 24, फिर 2 बचा 3 3 9 27, ठीक है। और ये हमारा 289 आ जाता है, ये हमारा तीनों 8 24 में आएगा, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 उभयनिष्ठ इसमें भी है, इसमें भी 3 उभयनिष्ठ और इसमें भी, यानी कि हम इसको एक आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मैं दिखाता हूँ कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 81, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कि 3 × कितना 289 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 289 लिख सकते हैं। और अब हम जो सो ऐसे क्या करते हैं, दोनों को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उसके बाद उभयनिष्ठ लेने के बाद हमारा ये बचेगा 289 181 बटे 289, ठीक है। और ये उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों से 3 निकल जाना, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, वर्गमूल चढ़ा देना है, तो वर्गमूल चढ़ा देते हैं। अब बताइए कि 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल और 289 का वर्गमूल, बताइए 81 का वर्गमूल हमारा जो है सो 9 हो जाएगा और 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है कि 9/17, यानी कि इसका आंसर जो सो कितना आएगा, इतना आ जाएगा कि इसका वर्गमूल जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हमारा है 24 हो गया। अब 25 को देखते हैं। देखिए 25 में आपको क्या करना है, 25 एग्जाम्पल 35 में है कि 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए। तो 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक हमें निकालना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ, 2 लिखता हूँ मैं और 1 0 2 0 4 0 हुआ और ये 6 0 2 4 6 और एक हम 8 लिख देते हैं। यहाँ तक हमें 3 बोला गया लेकिन हम 4 लिखते हैं। 4 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो ये 0 मिल रहा है, 0 के कारण से ही हम आगे पेयर बना पाएंगे, ठीक है। और 2 का हमारा 1 से हुआ तो ये हमारा 1 और ये हमारा 1 आया, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आएगा, और ये हमारा 2 और यहाँ हमारा 0 उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ जो सो हम बताइए कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और सबसे पहले यहाँ पॉइंट डालिए, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चक 16 के 6 बाकी में 4 नहीं 8 और 1 9, ये हमारा 96 हो गया। और 96 में 100 में से 96 जाएगा तो 4 बचेगा। अब फिर ये 4 में हमारा जो सो डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है, डबल जीरो, और ये 8 और 2। अब इसमें जो सो आपको क्या करना है, एक आपको ऐड करना है, एक नहीं मतलब जो यहाँ जिससे जाएगा उससे करना है, ठीक है। तो एक को यहाँ हमने ऐड किया तो ये हमारा आ जाएगा, एक को जोड़ भी देना है इसमें, तो 2 8 2, और अब जो सो 2 8 2, तो ये हमारा आ जाएगा 182 182, और 182 में जो सो आपको माइनस कर देना है 400 में 281 को माइनस करना है। तो 281 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा, 119 आ जाएगा। अब 119 में फिर से 2 जीरो आपको लगाना है, ये 2 जीरो, ठीक है। हमें 3 अंक तक ही निकालना है, तो हमारा ये दूसरा अंक यहाँ तक आ गया, एक अंक और निकालना है। तो अब अगला हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे, और 4 से हम करेंगे तो हमारा 4 से करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 11 11 2 9 6 आ जाएगा। और ये हमारा जो सो कितना, इसको हल करने के बाद हमारा आ जाएगा 604, यानी कि 604 आ गया। और ये हमारा आ जाएगा 8282, इस प्रकार से आ गया। हम 3 अंक तक ही लेते हैं और यहाँ से 4 हम लिख देते हैं, यानी कि 2 को अगर हम 3 स्थान तक गए, 2 का हम अगर पॉइंट के बाद 3 स्थान तक वर्गमूल निकालें तो हमारा 2 का क्या हो जाएगा, चूँकि हम लिखेंगे 2 का हमारा 1.414 जो सो हमारा आंसर आता है। ये हमारा दशमलव के 3 स्थान तक है, लिख सकते हैं कि 3 स्थान तक, 3 स्थान दशमलव के बाद क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद 3 स्थान तक। अब नेक्स्ट हमारा और लास्ट एग्जाम्पल है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा 36 है, और इसका ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो 36 एग्जाम्पल को देखिए, 36 एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल 36। और 36 हमारा जो है सो एक मतलब वर्गमूल है, ये सब का वर्गमूल निकालना, और ये सब का वर्गमूल जो हमें पॉइंट में निकालना है। तो पढ़िए, कहा जाता है कि 156 पॉइंट नहीं पूरी है कि 15,625 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके निम्नलिखित का मान निकालना, और इसी का उपयोग करके हमें सभी का मान जो है सो निकालना है। तो चलिए लिखते हैं कि जो हमें दिया गया है, क्या हमें निकालना 15,625 का वर्गमूल। तो सबसे पहले 15,625 लिखते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, 2 2 1 का पेड़ बना, तो सबसे पहले 1 से जाएगा क्योंकि 1 हमारा बचता है कॉमन, और 1 से तो हमारा ये 2 हुआ। अब ये हमारा कट हो जाएगा और 2 अंक को फिर उतरेंगे, तो हमारा ये 2 से चल जाएगा, 2 22 दूना 44, तो हमारा ये 2 बार में हो गया, ठीक है। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, और ये हमारा 4 4, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 56 में 44 को घटाइए, तो 56 में अगर आप 44 को घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, और ये 1 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है, 12। अब क्या कीजिए कि ये जो 25 आया, जो 25 बचा है, इस 25 को भी यहाँ पूरी लिख दीजिए। अब जो इसको बताइए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 5 से करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 25 25 बाकी हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 बाकी हाथ में 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। ये हमारा पूरी कट जाता है, और यहाँ 5 से आ गया, और ये हमारा आ जाएगा 10 और 5 2, ठीक है। ये हमारा पूरी आंसर हो गया, पूरी आंसर हो गया। अब जो सो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो वर्गमूल इसका निकला, यानी कि 15,625 का वर्गमूल जो निकला, कितना निकला, 125 निकला। अब इसी के माध्यम से हम सबका वर्गमूल अभी निकाल लेंगे, और कैसे निकालते हैं ये देखिए। अब इसका अगला पार्ट जो सो हमारा पहला पार्ट है, वर्गमूल कितना है, 15,000 नहीं है, इकाई तिहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख 15 लाख है 62,500, 15,62,500। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं इसको, हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं, वर्गमूल के अंदर ही हम तोड़ते हैं। इसको लिख सकते हैं 15 2
यानी कि 15,625 मल्टीप्लाई 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो 15,000 का हमें वर्गमूल पता है, तो 15,000 का वर्गमूल कितना होगा? 15,000 का वर्गमूल कितना होगा? 125। और 125 अभी देखिए यहाँ भी आपके सामने आया, और आगे क्वेश्चन में भी हमें बताया गया था कि इसी के माध्यम से हमें सबका मान निकालना है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से निकालना है, तो 15,625 का हमारा वर्गमूल 125 आया, और 10 का वर्गमूल हमारा 100 का वर्गमूल 10 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 2500, यानी कि ये हमारा 2500 का वर्गमूल है, लिख देंगे हम। अतः जो है 15,62,500 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 1250 है, ठीक है। इसका मान निकल गया, 1250 है ये। अब नेक्स्ट इसी का जो एग्जाम्पल है और उसी को हम लेते हैं। देखिए इसको लिखते हैं अगला जो हमारा है इसी का है, पॉइंट में दिया गया है। दूसरा हमारा है कि 165.25, ठीक है, 165.25। तो इसे भी अब हम लिखते हैं, ये हमारा दशमलव में है, तो 2 जीरो के 2 के बाद है तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो वर्गमूल पहले हम सबसे पहले डालेंगे, और हमारा 1.5 यानी कि 165.25 है, और जब हम दशमलव हटाएंगे तो हमारा 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो के बाद हमारा है तो 2 जीरो आ गया। अब हमारा ये पूरी क्या बन गया? 165 नहीं, यानी कि 15,625 बन गया बटे 100 बन गया। अब दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों पर है, दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो 15,625 बटे जो 100 का स्क्वायर, तो 15,625 का स्क्वायर 25 है, और 100 का स्क्वायर 10 होता है, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट में लिखते हैं, तो 12 पॉइंट यानी कि 1 दशमलव बाद है तो 12.5 आ जाता है, 12.5। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। थर्ड को देखिए, थर्ड में आपका है 1.5625, ठीक है। और इसको अब जो ब्रेक करके लिखिए। इसको ब्रेक करते हैं तो इसका देखिए आंसर क्या आता है। इसका इसको भी हम वर्गमूल में मतलब डिवाइड में आएगा। क्यों आएगा डिवाइड में? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना 1 2 3 4 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 शून्य आएगा, 4 मतलब 4 जीरो आएगा, तो 1 2 3 4 और 2 3 और 1 4, और इस दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे कि 15,625 को अलग से लिख दिए, और हम 10,000 को अलग से लिख दिए, 10,000 को अलग से लिख दिए। अब 15,625 का वर्गमूल कितना होता है? 15,625 का वर्गमूल होता है हमारा 125, और 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। अब 3 2 देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 2 जीरो के यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 1 2 अंक के बाद लगा दिए, यानी कि हमारा ये जो इसका आंसर बना 1.5625 का जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से जितना भी एग्जाम्पल था सभी एग्जाम्पल को मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका आएगा आपका एक्सरसाइज का वीडियो, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न का, क्वेश्चन का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।